नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ 2 फरवरी के सेशन में। स्वागत करता हूं 2 फरवरी 2021 करंट अफेयर्स 15 मिनट में 15 सवाल। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हमारा प्रयास रहता है डे 1 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पेपर को यहां पर डिस्कस करना, यानी स्पेशली उन एग्जाम्स को टारगेट करना जो कि वनडे एग्जामिनेशन हैं, जिनका एक दिन के एग्जाम से रिजल्ट से नौकरी मिलना पक्का होता है। शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल बना है, 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के रूप में किसने कहा है? यानी कि 2020 सबसे खराब वर्ष किसके द्वारा कहा गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड टूरिज्म को लेकर के टूरिज्म हिस्ट्री के अंदर सबसे बेकार समय कहा गया है। मेरे प्यारे साथियों, किसने कहा है? तो यूएन के द्वारा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह लाइन कही गई है कि यह है दुनिया का, यानी कि अब तक का सबसे गंदा समय है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से 74%, और देखिए इसको बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे साथियों कि हाँ भाई टूरिज्म पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, लोग आएगा ही नहीं ना भाई, कहीं आए जाएंगे ही नहीं, तो फिर टूरिज्म पे तो फर्क पड़ना ही है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा वर्स्ट ईयर कहा गया है कि ऐसा 2009 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया था, तब केवल 4% टूरिज्म गिरा था, और भाई साहब कोरोना जो है वो 74% टूरिज्म को गिरा दिए। ठीक है ना? तो ये याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये किसने कहा है? यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इसको घोषित किया है कोरोना 19 ब्रेक, इसके कारण। इसके अलावा बात की जाए रेफरल कोड की, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। 8 फरवरी से मेरा नया बैच आ रहा है एसएससी के अंदर, वर्ड ज्योग्राफी। मेरे प्यारे साथियों, ये असल में वर्ड ज्योग्राफी ना समझा जाए, ये एक नया फाउंडेशन बैच आ रहा है। बहुत समय बाद नया बैच वापस शुरू हो रहा है। ये वही बैच है जिसमें ज्योग्राफी से ये कहानी शुरू होती है, पॉलिटी होते हुए, इकोनॉमी, हिस्ट्री होते हुए ये सारे सब्जेक्ट खत्म करवाती है। लगभग 8 से 10 महीने चलता है ये बैच। जल्दी से तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए कि आप लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे। साथ में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट हैं वो भी एसएससी कैटेगरी में अन्य टीचर्स के पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का पहला दौर किसके द्वारा शुरू किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में प्रेसिडेंट के द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम के दूसरे दौर को लॉन्च किया गया है। पल्स पोलियो एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन है जो कि आप लोग, पॉलीमाइलिटीज जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए दवा दी जाती है। 5 साल से कम साल के बच्चों को यह दवा दी जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया ने कमिट किया हुआ है कि हम लोग पोलियो को 1988 में ही इरेडिकेट कर देंगे। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो है वो सामान्यतः पल्स पोलियो को ही खत्म करने के लिए भारत 1995 से मनाता आ रहा है। ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों, लोगों के शरीर में पोलियो की वजह से बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इंडिया ने पहली वर्चुअल एकेडमी ई स्पोर्ट्स के लिए कहां पर सेट की है? यानी वर्चुअल एकेडमी हमने स्पोर्ट्स के लिए कहां पर शुरू की है? तो ये आसूस, अगर आपको मालूम हो तो मोबाइल के लिए बहुत ही फेमस कंपनी है आसूस। तो इसने मेरे प्यारे साथियों ROG एकेडमी खोली है, ताकि लोग जो है वो ऑनलाइन स्पोर्ट्स के लिए एक प्रकार से गेम खेल सकें, सीख सकें। इस प्रकार के कार्य यहाँ पर किए गए हैं। तो आसूस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स एकेडमी बनाई गई है आसूस मोबाइल के द्वारा, जो कि ताइवान की कंपनी है। ठीक है ना? तो ये एक अच्छा प्रयास है, लेकिन आप लोग इसमें समय खराब ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई से फिर आप लोग जो है वो जल्दी ही मतलब अच्छे जॉब तक पहुंच सकते हैं। बात की जाए आसूस कंप्यूटर के बारे में, तो आसूस कंप्यूटर एक ताइवान की कंपनी है, मैंने आपको बता दिया। और इसके हेडक्वार्टर बाइतू में स्थित है, जो कि ताइवान की राजधानी ताइपे में है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने हाल ही में शुरू की है? तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई है। इसका असल में नया फेज लॉन्च किया गया है, ये तथ्य आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना? इसके अंदर टारगेट किया गया है कि 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को यहां पर लाभान्वित किया जाएगा। मालूम होना चाहिए कि आयुष्मान भारत जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है ना? तो उसको यहां पर राजस्थान का एक प्रकार से समझिए नया फ्लेवर महात्मा गांधी के नाम से लगा करके दिया जा रहा है। ठीक है? इसके अंतर्गत 3,30,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक सरकार खर्च करेगी। सामान्यतया उन लोगों को इसके अंदर कंसीडर किया जा रहा है। हाँ, और साथ में एक चीज और याद रखने की है कि यहाँ पर 1,576 प्रकार के पैकेजेस बनाए गए हैं लोगों के इलाज करने के लिए। कहा जा रहा है कि इस योजना के लॉन्च होने के बाद में राज्य की, यानी राजस्थान राज्य की 2/3 आबादी
इस पूरी योजना के अधीन आ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर बॉर्डर साझा होते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान के साथ में। बात की जाए राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो कैपिटल है मेरे प्यारे साथियों जयपुर, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, गवर्नर कलराज मिश्र, चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में महात्मा पुरस्कार किसे मिला? तो मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदल स्टील के जो मालिक हैं उनको मेरे प्यारे साथियों महात्मा अवार्ड मिला है, नवीन जिंदल जी को, ठीक है ना। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के द्वारा यह अवार्ड मिला है। और ये महात्मा अवार्ड जो है ये कोविड 19 पेंडेमिक से उत्कृष्ट तरीके से जो लोग मतलब मानवता के नाम पर लड़ाई लड़े हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 1 फरवरी 2021 को किन्होंने दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा किया गया 1 फरवरी से। आदि महोत्सव, यहाँ पर आदिवासियों के लिए यह कार्य किया जा रहा है दिल्ली हाट के अंदर। आदि महोत्सव 15 फरवरी 2000 तक मतलब 2021 तक कंटिन्यू चलने वाला है। इस महोत्सव की जो शुरुआत है ये वर्ष 2021 में की गई थी। और साथ में याद रखिएगा दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रमोट किया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जो है वो अपना इस 45th रेजिंग डे मना रहा है। 45th रेजिंग डे जो है मेरे प्यारे साथियों ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पर आपको याद रखने की बात ये है कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो कोस्ट गार्ड्स हैं इनके पास में 156 शिप और 62 एयरक्राफ्ट्स हैं। यहाँ पर याद रखने की बात ये भी है कि भारत की 7500 से अधिक किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है उस कोस्ट लाइन का मेरे प्यारे साथियों जो सुरक्षा है वो इन्हीं के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। 1978 में ये सबसे पहले स्थापित की गई थी, ये तथ्य याद रख सकते हैं, यानी कि 1978 में पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका मतलब कहाँ पर है, तो वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और कृष्ण स्वामी नटराजन जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं भारतीय तटरक्षक बल के। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद संघर्ष आनी संकल्प नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में उद्धव ठाकरे जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। इस पुस्तक के अंदर असल में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो चला आ रहा सीमावाद है, जो कि बेलगांव को लेकर के जो इशू है, मराठी भाषा जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें महाराष्ट्र में पुनः शामिल करने का वचन यहां पर लिया गया है। किस मंत्री ने स्वैच्छिक वाहन परिमार्जन नीति का प्रस्ताव रखा है? तो मेरे प्यारे साथियों, स्वैच्छिक वाहन यानी वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, अब आप देखिए सुनने में तो थोड़ा सा खतरनाक लगता है लेकिन ये ऐसा है कि मेरे प्यारे साथियों जो कल बजट जारी हुआ इसमें कहा गया है कि अगर लोग अपने 15 साल पुराने वाहनों को खुद से ही कबाड़ में बेच देंगे तो उनको सरकार जो है वो आगे चल के इंसेंटिवाइज कर देगी। रीजन ये है, इन वजह से 15 साल पुराने अगर व्हीकल हैं तो उनकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। कहा गया है कि ऐसा जो कार्यक्रम है हम 1 अप्रैल 2022 तक चलाने वाले हैं। इसकी वजह से अगर कुछ होता है तो हम उन लोगों को जो ये इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे भैया, और क्या कर सकते हैं। 8वें भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में 8वां रेशम मेले का जो उद्घाटन है वो कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा किया गया है। कब से लागू हो रहा है? तो ये 31 जनवरी से लागू हुआ है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं? इसके अलावा ये चलने वाला है 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में। इसके अलावा और क्या बात हम याद रख सकते हैं? ये भारत का सबसे बड़ा मतलब ये सिल्क प्लेटफॉर्म है जो आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए रेशम के बारे में। अच्छा, भारत जो है अगर वो सिल्क के अंदर बात की जाए तो सिल्क के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया सिल्क के लिए, ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। और भारत में सिल्क के 11 जीआई टैग उपलब्ध करवाए गए हैं। किस देश ने भारत के सतलज जल विद्युत निगम को अपने देश में पन बिजली परियोजना प्रदान करने को कहा है? तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में नेपाल ने कहा है कि भारत जो है वो अपने सतलज जल विद्युत निगम की बिजली जो है वो हमें भी शेयर करे, यानी कि हमें भी बिजली उपलब्ध करवाए। असल में 679 मेगावाट की जो बिजली है वो इन्होंने अरुण जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है नेपाल के साथ उसमें से मांगने का प्रस्ताव किया है। किस राज्य ने मो जंगल ऐप लॉन्च किया है? असल में मोबाइल एप्लीकेशन है, जंगल को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के फॉरेस्ट मिनिस्टर के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। असल में इसका अर्थ है
नो योर फॉरेस्ट लैंड, यानी कि आपको अपनी जो जंगल की भूमि है उसके बारे में पता हो। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि हाल ही में ये जो मो जंगल माई उड़ीसा फॉरेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, इसकी वजह से लोगों को जंगल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। याद रखने की आवश्यकता है कि 5T इनिशिएटिव मतलब यहां पर प्रारंभ किया गया है ताकि लोगों को जंगल के बारे में जानकारी दी जा सके। बात की जा रही है उड़ीसा की। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। यूपी सरकार भारत का पहला चमड़ा पार्क किस शहर में स्थापित करने जा रही है? तो कानपुर के अंदर मेरे प्यारे साथियों यूपी गवर्नमेंट पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने जा रही है, जिसकी वजह से 50,000 लोगों को डायरेक्टली और 1,50,000 लोगों को इनडायरेक्टली इसकी वजह से रोजगार की प्राप्ति होगी, ऐसा यूपी सरकार का कहना है। पहला इंडिया का पहला होगा जहां मेगा लेदर पार्क बनेगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसके लिए 235 एकड़ भूमि अवाप्त की जाएगी और 5,850 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जान लेना चाहिए कि यूपी कैपिटल है एक प्रकार से कानपुर, जहां पे कम चमड़े का बहुत ज्यादा व्यापार होता है। किस शहर में मेट्रो भारत में पहली मेट्रो परियोजना बन गई जो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग कर रही है? तो मेरे प्यारे साथियों, लखनऊ मेट्रो अपने अंदर फैली हुई जो गंदगी है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का उपयोग कर रही है ताकि ट्रेन की सफाई सुनिश्चित की जा सके। यानी कि यूपी मतलब यूपी की जो लखनऊ मेट्रो है वो यूवी रेडिएशन से साफ सफाई करेगी। ये किसके अधीन चलती है? तो यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधीन चलती है और इसके लिए यहां पर मेरे प्यारे साथियों यूवी लैंप लगाए गए हैं। ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सकल सम्मान 2021 किसको दिया गया? तो मेरे प्यारे साथियों वरुण धवन और रोहित शेट्टी को यह लॉकडाउन के अंदर पीएम केयर्स और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड के अंदर मदद करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो आर्टिस्ट हैं डेली वेजेस उनकी मदद की है, उनके लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है ना? तो यह अवार्ड जो है मेरे प्यारे साथियों, ये रविंद्र नाट्य मंदिर की तरफ से आयोजित किया गया था, उनके द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों 15 मिनट में 15 सवालों का क्रम। डिटेल में न्यूज एंड एनालिसिस के लिए फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मेरा रेफरल कोड याद रखें, अंकित 10 यूज करके जल्दी से क्लासेस में पहुंच जाएं। थैंक यू।